नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी बैंक से निकली हुई है। बैंक की नौकरी काफ़ी अच्छी होती है, तो चलिए इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 500 परीक्षाधीन अधिकारी अर्थात PO प्रोबेशनरी अफसर के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2023 की वैकेंसी है। 2023 में आपकी यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख लीजिए। विज्ञापन संख्या है 2022-23/3 अर्थात 2022-23/3। पद का नाम है परीक्षाधीन अधिकारी, शॉर्ट में PO बोलते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोबेशनरी अफसर बोलते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 500 निकली हुई है। 500 के लिए वैकेंसी है। वेतनमान के रूप में यहाँ पर बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 36,000 से, जो बढ़कर 63,840 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता और अन्य अलाउंस भी यहाँ पर बम्पर मिलते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता के लिए यहाँ पर स्नातक डिग्री मांगा गया है, BE मांगा गया है, BTech मांगा गया है। 3 तरह के पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। एक पद में स्नातक डिग्री मांगा गया है और 2 अन्य पद हैं, उसके लिए BE और BTech मांगा गया है। तो आपके पास अगर सिंपल स्नातक का डिग्री भी है और कंप्यूटर कोर्स आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा के रूप में न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 29 वर्ष मांगा गया है। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी पूरे भारतवर्ष के लिए निकली हुई है। भारतवर्ष में जितने भी बैंक ऑफ इंडिया हैं उसमें इसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और OBC के लिए 850 रुपया मांगा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 175 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसके वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भरना है। वेबसाइट का पता यहाँ पर है https://bankofindia.co.in। यह वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसी वीडियो के में आगे मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से जो विज्ञापन निकला हुआ है उसे भी विस्तार से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहां पर और आपको एग्ज़ाम पैटर्न और भी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। इस प्रकार आप अच्छी तरह इस एडवर्टीजमेंट को समझ पाएंगे और सही फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जो इच्छुक हैं और जिसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट https://bankofindia.co.in पर जाकर आप 11 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 25 फरवरी 2023। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए। अंतिम समय में प्राय वेबसाइट पर ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण फॉर्म भरना संभव नहीं हो पाता है, साइट क्रैश करने लगते हैं। इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, दूसरे परीक्षा का भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, तो आप मेरे दूसरे चैनल जिस पर मैं सामान्य ज्ञान का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसे भी सब्सक्राइब कर लिए। उस चैनल का नाम है एग्ज़ाम जीके 2M, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार, रिटन एग्ज़ाम भी होगा यहाँ पर, बिना रिटन एग्ज़ाम का, और उसके बाद इंटरव्यू। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई 11 फरवरी 2023 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 25 फरवरी 2023 तक। आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि भी है 25 फरवरी 2023 तक, आपको ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा। तो इस प्रकार संक्षिप्त में रहा इस नियुक्ति के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो में आगे भी बने रहिए, मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में विस्तार से और बताने जा रहा हूं। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। साथियों, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पीओ के वैकेंसी के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। यहाँ कुल पदों की संख्या 500 है। तो चलिए इसके आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए निकली हुई है वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टार हाउस, प्लॉट नंबर C5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ईस्ट मुंबई के द्वारा निकला हुआ है। हेडक्वार्टर इनका है। यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन GMGS 1 अपॉन पासिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, PGDBF। प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोजेक्ट नंबर लिया, यही विज्ञापन नंबर है इनका 2022-23/3, डेटेड 1 फरवरी 2023 को निकला हुआ है नोटिफिकेशन। आगे देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जो बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंक ऑफ इंडिया ये लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर इन मेंशन बिलो। यहाँ पर लिखा है कि बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट नहीं पब्लिक सेक्टर का बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह फर्म ऑफिसर्स के नियुक्ति के लिए इनवाइट कर रहा है, यह बात लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसिंग, मतलब फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 11 फरवरी 2023 से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म यह है 25 फरवरी 2023 तक। यहाँ लिखा है रिलीवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन, अर्थात आपका एज कितना तारीख को मांगा जाएगा, गणना होगी एज की, और क्वालिफिकेशन की 1 फरवरी 2023 को गणना होगी। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट जो है बाद में बताया जाएगा। विल बी एडवाइज सेपरेटली, अलग से बताया जाएगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट ऑब्लिक वैकेंसीज ऑब्लिक रिजर्वेशन। ये देखिए पहला पोस्ट का नाम है क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट ऑफिसर्स इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम। यह पद का नाम है। स्ट्रीम है GBO लिखा हुआ है। स्केल है JMGS स्केल 1 का है। कुल यहाँ पर देखिए पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। शेड्यूल कास्ट के लिए 53 पद है। शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 पद है। OBC के लिए 97 पद है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 पद है। जनरल के लिए 135 पद है। टोटल 350 पद हो गया। इसमें ये हैंडीकेप्ड का है यहाँ पर सब। आगे देख लेते हैं। दूसरा पद है वो है IT ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। इसका स्ट्रीम का नाम है स्पेशलिस्ट। यहाँ पर भी स्केल है GMGS 1। कुल पद है शेड्यूल कास्ट के लिए 23, शेड्यूल ट्राइब के लिए 10, OBC के लिए 41 41, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 13,
जनरल के लिए 63, इस प्रकार 150 पद है जिसमें ये हैंडीकेप्ड का है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 76 पद है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 पद है, ओबीसी के लिए 138 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 48 पद है, जनरल के लिए 198 पद है, कुल पदों की संख्या 500 है। ये इसमें हैंडीकेप्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप समझ लिए इसको। आगे देख लेते हैं। नोट द अबव वैकेंसी आर इंक्लूडिव द बैकलॉग। इसमें कुछ बैकलॉग भी वैकेंसी शामिल है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड ऑल्सो भी नंबर ऑफ रिजर्व वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड मे भी वेरी। कह रहा है वैकेंसी वेरी हो सकता है। यहाँ जो एब्रीविएशन यूज हुआ है उसका एससी का मतलब था शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब था शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का तो आप जानते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस का होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल का तो जीएन लिखा हुआ, जनरल का पीडब्ल्यूडी का होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी जहाँ लिखा रहेगा एब्रीविएशन उसका मतलब ये होता है। ओसी VIHIID का मेंशन है आगे, और एक सर्विसमैन का कोड है, जीबीओ का है जनरल बैंकिंग ऑफिसर। जीबीओ जो पद का नाम आया था, जीबीओ स्केल जो आया था वहाँ पर लिखा है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, और एसपीएल का मतलब है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ऊपर आया था जो टेबल में। तो इसको समझ लीजिए। आगे देखते हैं। पे स्केल, बेसिक पे एज बिलो एंड अदर अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स एज अप्लीकेबल। यहाँ पर देख लेते हैं। स्केल है यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जूनियर मैनेजमेंट स्केल ग्रेड स्केल जो शॉर्ट में लिखा रहता है GMGS, इसका फुल फॉर्म है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 इसका शॉर्ट फॉर्म है GMGS। इसका बेसिक देखिए शुरू होगी 36,000 से, और इंक्रीमेंट ये कुछ इनका लिखा रहता है 1,490। फर्स्ट इंक्रीमेंट हमको लगता है साल का, ये 46,430 हो जाएगा बढ़कर। इस प्रकार इनका यह बेसिक स्केल है। आपको नियुक्ति होने के बाद अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेतन मिलता है। आगे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको कब मांगा गया है, कब तक होना चाहिए? 1 फरवरी 2023 तक जरूर होना चाहिए। कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई द अबव पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बैंक ऑफ द रिस्पेक्टिव पोस्ट। कह रहा है कि बैंक द्वारा जो निर्धारित क्राइटेरिया है उसको आपको इस तारीख तक फुलफिल होना चाहिए, 1 फरवरी 2023 तक। उसके बारे में और यहाँ पर लिखा हुआ है, 30 पेज का विज्ञापन है, थोड़ा और विस्तार से इसके बारे में आप भी पढ़ लीजिए। इसको पढ़ सकते हैं क्लियरली, इसको पढ़ लीजिए। और आगे देख लेते हैं। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप में क्या रहेगा, कौन कौन भर सकता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक होना चाहिए, भूटान का नागरिक भर सकता है, तिब्बत का रिफ्यूजी है जो भारत में 1 जनवरी 1962 से आकर रह रहे हैं, परमानेंट रह रहे हैं, वो भी भर सकते हैं। और भी कंट्री है जैसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जामीबिया, मलावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम आदि के जो हैं जो आकर भारत में परमानेंट रह रहे हैं वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये ध्यान से यह देख लीजिएगा, यह चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। एज / एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी अगर मांगा गया है तो देख लीजिए। यह 1 फरवरी 2023 को जरूर होना चाहिए। पहला पद जो देखा था आपने है क्रेडिट ऑफिसर एज, जीबीओ में जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स में, GMGS 1 में एज होना चाहिए 20 से 29 वर्ष। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट देखना। ये डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हो ग्रेजुएशन तो आप फॉर्म को ही भर सकते हैं। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और इसके इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट है ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है, जैसे इंजीनियरिंग में हो गया, MBBS की डिग्री इसके इक्विवेलेंट हो गया, बीटेक हो गया, BE हो गया, इसके इक्विवेलेंट हो गया, वो भी ग्रेजुएशन है, तो वो भी आदमी भर सकता है। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट, आपके पास वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं।
ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तब तक आपके हाथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, अर्थात रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, कहने का यह तात्पर्य है। दूसरा पद है, जो पद है वह देख लीजिए, IT ऑफिसर एज ए स्पेशलिस्ट इन GMGS1। यहाँ पर भी 20 से 29 वर्ष मांगा गया है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग साइड का है, तो इसको भी देख लीजिए। यदि आपके पास इंजीनियरिंग है तो 4 ईयर इंजीनियरिंग किस में होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी होना चाहिए, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। इतने ब्रांच में होना चाहिए तो तभी भर सकते हैं आप, या इसके अलावा आपको क्या डिग्री है फिर भी आप भर सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं हम, ए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स में आपके पास आप ग्रेजुएशन है किसी डिसिप्लिन में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, MSc किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी भर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में आपने किया MSc, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने MSc किया है, भले ही आपने साइंस या आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है तो अभी आप इस पद के लिए भर सकते हैं। या और भी एक और क्राइटेरिया दिया है, और भी एक क्वालिफिकेशन का दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड हैविंग प्रोसेस ड्यूक बी लेवल की, इसमें A लेवल B लेवल का एग्ज़ाम होता है, आपने वह भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। भर मतलब दूसरे पद के लिए भर पाएंगे, स्पेशलिस्ट के लिए। और ऊपर वाले पद के लिए जो पहला पद है उसके लिए आपने सामान्य, आपको कोई डिग्री टेक्निकल की आवश्यकता नहीं है, आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है, तो ऊपर वाले पहले पद के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। आप समझ गए होंगे। ये परसेंटेज के बारे में दे रहा है, जो अभी आवश्यकता नहीं है, जो देखने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। एज यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज में कितनी छूट मिलेगी यह जानकारी के प्राप्त कर लेते हैं। शेड्यूल ट्राइब को 5 वर्ष की मिलेगी, OBC को जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 वर्ष का मिलेगा छूट। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो विकलांग है उनको 10 साल का। और आगे देख लेते हैं, जो एक सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर है, इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनको 5 साल का उच्चतम आयु में छूट मिलेगा। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए, उसका आप बेनिफिट आप ले लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, और भी दिया है, पर्सन अफेक्टेड इन 1984 राइट्स, अगर आप अफेक्टेड हैं 1984 के दंगे में तो आपको 5 साल का भी यहाँ पर छूट मिलने वाला है। तो आप इसको देख सकते हैं, अपने से भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है और भी दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। रिजर्वेशन और पर पर्सन विद बेंचमार्क ये दिया हुआ है। विकलांग के बारे में जो अभी आवश्यकता नहीं है हमें, जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं। 30 पदों का वैकेंसी है, इसलिए हमको जो ज़रूरत है अभी उसके ही देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, आप पढ़ना चाहें तो आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यह सब वैकेंसी निकली हुई है। ये विकलांग के लिए लिख रहा है, तो विकलांग के लिए हमें अभी आवश्यकता नहीं है। अगर आप विकलांग हैं तो इसको धीरे धीरे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह। ये देखिए, EWS के बारे में दिया गया। EWS किसे बोलेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसे बोलेंगे, उसका 8 लाख से कम वेतन होना चाहिए, इधर लिखा है। तो आप देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। 5 एकड़ ज़मीन से एग्रीकल्चर लैंड से कम, मतलब यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसे पढ़ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर में दिखा है, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। GD का मतलब होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन भी इसमें पास करना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दी स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विज अंडर एज अंडर, माने परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा वह देख लेते हैं अभी। इसमें देखिए क्या रहेगा,
नेम ऑफ द टेस्ट, देखिए पेपर जो होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट मिलेगा आपको। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, 45 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का 60 मार्क्स का रहेगा और 60 मिनट मिलेगा आपको। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात हो गई। उसके बाद है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के से क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का रहेंगे, 35 मिनट मिलेगा। उसके बाद आपको रहेगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, यहाँ पर बार डायग्राम, पाई चार्ट, ग्राफ वगैरह रहते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। 35 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा, 45 मिनट मिलेगा। उसके बाद रहेगा एक डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यह वाला इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लेटर, इसमें लेटर लिखना रहेगा और ऐसे लिखना रहेगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, आधा घंटा समय अलग से मिलता है, इसको आधा घंटा समय मिलेगा। तो इस प्रकार ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। यहाँ पर देखिए इसके एग्ज़ाम के बारे में दिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में दिया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% है। आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, यह तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जितना अधिक मार्क्स लाएंगे उतनी आपकी सिलेक्शन की संभावना रहेगी। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5% कम चाहिए, अर्थात 35% चाहिए। तो इस प्रकार यह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाना है ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ सके। रॉन्ग अगर आंसर देते हैं उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर देख लीजिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, अर्थात आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएंगे, सही में से कट जाएंगे। तो ध्यान देकर बनाइएगा, अच्छा से बनाइए, एग्ज़ाम को में तैयारी अच्छी से करिए। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में दिया है, इंटरव्यू यहाँ पर दिया है 60 इंटरव्यू विल बी 60 मिनिमम क्वालिफाइंग 60 मार्क्स का रहेगा। इसमें 40% लाना है जनरल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, जबकि 35% लाना है शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और विकलांग के लिए। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन में ऑनलाइन होगा। ग्रुप डिस्कशन यहाँ पर लिखा है ग्रुप डिस्कशन विल बी कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा जो सिलेक्ट किए जाएंगे, जो टेस्ट होगा उसके में से द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, उनका ग्रुप डिस्कशन होगा। यह 40 अंकों का होगा, जिसमें आपको 40% अंक लाना होगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, और 35% अंक लाना पड़ेगा शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और विकलांग को। फाइनल सिलेक्शन क्या होगा? द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो आपने मार्क्स लाया उसको देखा जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें देखा जाएगा मार्क्स, उसका जोड़ा जाएगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसका भी तीनों का मार्क्स यहाँ पर जोड़कर फाइनल रिजल्ट आपको बनाया जाएगा। तो हर स्टेज को काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हर स्टेज, इसलिए अच्छी तरह से मार्क्स लाना जरूरी है ताकि आपका मेरिट में आपका सिलेक्शन हो सके। Admission for postgraduate diploma in banking and finance. After the final selection of the candidate as above, they too mandatory to pass the diploma course. ये कोर्स है उसको पास करना पड़ेगा आपको बिफोर गेटिंग इंडक्टेड एंड एब्सर्टेड इन बैंक में पोस्टिंग करने के पहले ये आपको परीक्षा देना पड़ेगा। ये कोर्स है, उसको पास करना पड़ेगा। कोर्स फी है, ये कोर्स फी आपको खुद देना पड़ेगा। ये कोर्स फी है इकाई नहीं, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 3.5 लाख है ये, और जीएसटी भी रहेगा। व्हिच कैन बी मेड बाई सिलेक्टेड कैंडिडेट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। इस तरह देना पड़ेगा आपको। कब देना है पैसा? 1,20,000 देना पड़ेगा। कब देना है? ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले देना पड़ेगा, उसके बाद देना पड़ेगा। ये दिया है कब देना पड़ेगा? सेकंड सेमेस्टर में देना पड़ेगा। इस प्रकार आपको इतना पैसा 3.5 लाख रुपये कोर्सेज के देने पड़ेंगे, लिखा है यहाँ पर। उसके बाद एजुकेशन लोन, बैंक में ग्रांट एजुकेशन लोन टू कैंडिडेट सब्जेक्ट टू एज पर। आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, यहाँ से ले सकते हैं। रिबर्समेंट ऑफ कोर्स फी आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 years इन द बैंक
एज रेगुलर एम्प्लॉई बैंक विल रिवर्स द टोटल कोर्स फी टू द कैंडिडेट। अर्थात अगर 5 साल तक आप इसका नौकरी कर लेते हैं तो ये जो आप 3.5 लाख दिए हैं वो आपको मिल जाएगा, लौटा दिया जाएगा, आपको ये कोर्स फी फ्री हो जाएगा, अर्थात कोर्स फ्री हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट हु हैव अवेल्ड एजुकेशन लोन टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ द कोर्स लोन विल बी रिम्बर्स्ड इन द लोन अकाउंट। अर्थात जो आपने अगर कोई लोन लेकर भी पढ़ा है, बैंक से लोन लेकर, तो वो भी माफ़ कर दिया जाएगा, वो भी लौटा दिया जाएगा। कहने मतलब आपको यह ट्रेनिंग बाद में फ्री हो जाएगी 5 साल के बाद। एक आपको सिक्योरिटी बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कम से कम यहाँ पर 3 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। कोर्स करिकुलम दिया हुआ है, यहाँ पर कोर्स के बारे यहाँ पर दिया हुआ है। वह बाद में इमोलमेंट्स स्टाइपर मिलेगा जो आपको ट्रेनिंग पीरियड में 2500 रुपया पर मंथ ड्यूरिंग द लास्ट सेमेस्टर। स्टाइपन ऑफ ₹15,000 पर मंथ विल गिव टू कैंडिडेट। 15,000 तक आपको स्टाइपन पर मंथ मिलने वाला है। यहाँ पर देख लेते हैं सेंटर, एग्जाम सेंटर कौन कौन सा है। गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा। कर्नाटका का दिया है बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, मैसूरू, बेलागावी, बेलगाम का नया नाम सब दिया है यहाँ पर। कर्नाटका, मध्य प्रदेश का भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ओडिशा का भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, गांधीनगर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, मोहाली, तमिलनाडु, चेन्नई, ये दिया हुआ है। आप जिस स्टेट में रहते हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर। बिहार का दिया है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। छत्तीसगढ़ का दिया है, केरला का दिया है, एग्ज़ाम सेंटर है ये। एग्ज़ाम सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे इंटरव्यू के समय में, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू लेटर आपको देना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट देना पड़ेगा। एसएससी का 10वीं का मार्कशीट देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ जिसमें लिखा है। उसके बाद एक फ़ोटो आईडी कार्ड देना पड़ेगा। फ़ोटो आईडी कार्ड आपको एग्ज़ाम में भी लेकर जाना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग, तो ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उस दिन भी, और हर एग्ज़ाम में लेकर जाना पड़ेगा। जैसे इंटरव्यू हो गया, जीडी हो गया, तो आप ध्यान रखिए इस बात को कि आपको ओरिजिनल एक फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ेगा, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आपको लेकर जाना है। ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको भी देना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह आप इसको पढ़ लीजिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एट ए टाइम ऑफ जीडी के समय क्या क्या देना पड़ेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। जीडी लेटर आएगा, फ़ोटो आईडी प्रूफ तो बोला ही हूँ आपको फॉर्म भरे हैं उसका भी प्रिंट आउट चाहिए यहाँ पर। तो आप पढ़ सकते हैं विस्तार से इसे। और भी जो आप अगर शेड्यूल ट्राइब में है ओबीसी में, तो आपको सर्टिफिकेट बनवा कर रखना चाहिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको होगा वहाँ पर, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए। एक इसमें से कोई चाहिए तो आप देख लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी इनको मेंटेन करना पड़ेगा, लिखा हुआ है। आपको क्या मास्क पहनना पड़ेगा, ग्लव्स पहनना हुआ है, ये पुराना सब आ रहा है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 में पहले से ऐसे ही दे रहा है। जब कोरोना में था तो ऐसे ही वैकेंसी आती थी, उसी समय से यह पैटर्न उसी एडवर्टीजमेंट को देते हैं। तो ऐसा रहेगा। हाउ टू अप्लाई ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर्म को, उसका पेमेंट फी करना पड़ेगा ऑनलाइन, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर डेट देखिए, आप 11 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए फोटोग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना केबी का होना चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और एक टेक्स्ट लिखना रहता है, इसको भी अपलोड करना रहता है। आई या नाम लिखना है, ये पूरा टेक्स्ट है, इसको कॉपी करना है, लिखना रहता है और अपलोड करना रहता है। इसे भी सादा पेज पर यहाँ पर लिखा हुईगा दी अबव मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना रहा, इसको कागज़ पर लिख लेना रहता है, सादा कागज़ पर, और उसको अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है इफ़ इट इज़ रिटन एंड अपलोडेड बाय एनीबॉडी एल्स। अब दूसरा ये लिख कर अपलोड करता है तो स्वीकार नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है सादे कागज़ पर और अपलोड करना है। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके।
ज़रूर पूछिए, निसंकोच पूछिए। मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन कोई पूछता नहीं है, कोई दिक्कत है कि नहीं, मेरे से आप पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस देख लेते हैं। जो नॉन रिफंडेबल रहेगा आपको लौटाया नहीं जाएगा। पेमेंट करना है ऑनलाइन, कब से करना है? 11 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक करना है। दोनों डेट शामिल है, 25 फरवरी तक आप कर सकते हैं। यहाँ फ़ी कितना है देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेज पर जनरल EWS और OBC के लिए कितना है? 850 रुपया, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप और विकलांग के लिए 175 रुपया है। बैंक ट्रांजेक्शन ये सब कैंडिडेट को देना पड़ेगा और कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो। एप्लीकेशन प्रोसीजर ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो, इनके वेबसाइट पर जाइए आप www.bankofindia.co.in पर जाकर क्लिक करके कैरियर पर जाइएगा, क्लिक कर दीजिए, कैरियर ऑप्शन आएगा, क्लिक, कैरियर के बाद क्लिक करिएगा किस पर? रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी अफसर इन JMGS स्केल 1 में क्लिक करना है। प्रोजेक्ट नंबर ये लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, एक न्यू विंडो खुल जाएगा। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन करना है आपको, न्यू स्क्रीन दिखेगा, उस पर अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है आपको। मोबाइल नंबर यहाँ पर ये सब देकर रजिस्ट्रेशन करना है। आपको एक पासवर्ड यहाँ पर, कैंडिडेट शुड नोट डाउन द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड। आपको ईमेल पर और SMS के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और पासवर्ड आएगा, वो आपको लॉगिन के लिए आगे लॉगिन करना पड़ेगा इसी के माध्यम से, और आगे फॉर्म भर पाएंगे आप। यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, फादर नेम भरना है, हस्बैंड नेम भरना है, एक फॉर्म खुल जाएगा आगे, उसको आपको कंप्लीट, आप जानते ही हैं भरना, इसको भर कर सबमिट करना होगा और पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। पेमेंट पर पेमेंट करके आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। फाइनली सबमिट कर दीजिए, अच्छी तरह से एक दो बार चेक करके तब सबमिट करिएगा, और उसका आप सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा। जो फॉर्म आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल कर रखना है आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और हर स्टेज पर इसको यह काम में आएगा। पेमेंट ऑफ फ़ी कैसे करेंगे? आपको पेमेंट ऑफ फ़ी ऐसे कर सकते हैं, ऑनलाइन करना है, मास्टर कार्ड से, वीज़ा कार्ड से, यहाँ पर रुपए से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिए ऑनलाइन करना है कैसे। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो फोटोग्राफ जैसे आपको स्कैन करके अपलोड करना है तो कितने साइज़ का होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कलर होना चाहिए, फोटोग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ लीजिए। सिग्नेचर भी अपलोड करना है, कितने साइज़ में करना है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी सब, और कितना KB का होना चाहिए, इससे बड़ा KB का नहीं होना चाहिए। अगर KB आपका ज़्यादा हो जाता है तो इसे कंप्रेस कर लीजिए उसको। प्ले स्टोर पर कई एप्लीकेशन है जो फोटोग्राफ को कंप्रेस कर देते हैं, आप सर्च करेंगे फोटोग्राफ कंप्रेसर तो आ जाएगा, उसे कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन भी आपको लगाकर अपलोड करना पड़ेगा। उसका डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सब। एक हैंड रिटन आपको बोला हूँ कि स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वो भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो किस ब्लैक इंक से लिखना पड़ेगा, या भी ध्यान दीजिए। व्हाइट पेपर पर लिखना है, किस कलर से? ब्लैक इंक से, ब्लू से नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए इस बात को। और PDF नहीं बनाना है, JPG और JPEG में ही अपलोड कर देना है, फ़ोटो खींचकर अपलोड करना है, PDF नहीं बनाना है, PDF बनाकर अपलोड नहीं करना है। इसको कितना साइज़ का हुआ है दिया हुआ है, साइज़ ज़्यादा होता है तो प्ले स्टोर से अभी बताया हूँ, एक आप फोटोग्राफ कंप्रेसर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कंप्रेस करके 50 से 100 KB के बीच में कर लीजिए, जहाँ जितने KB मांगा जा रहा है, और अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर करना है, थंब इम्प्रेशन करना है, डिक्लेरेशन करना है, अपलोड, ध्यान दीजिए। आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, स्मॉल में सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर हमेशा स्मॉल में किया जाता है, ध्यान रखिए इस बात को। ये डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोसीजर फॉर स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का कैसा प्रोसीजर है, कितना होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, डिटेल्स में लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। जनरल इंस्ट्रक्शन ये दिया है, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो मैं बताया हूँ वह मेन है। आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको फ़ोटो पहचान पत्र ओरिजिनल एग्ज़ाम के समय लेकर जाना है, अन्यथा आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। मेन चीज़ यह है, तैयारी तो आप करेंगे ही, तैयारी करते रहिए,
कॉल लेटर आएगा आपको ऑनलाइन आएगा हर स्टेज के लिए। डाक द्वारा कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। आप इसके वेबसाइट से इसको जमा, सिक्योरिटी मनी आपको जमा करना पड़ेगा 1 लाख रुपया, क्योंकि आप छोड़कर पहले भागेंगे 3 साल से पहले तो यह सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर ली जाएगी। इसके लिए यह सिक्योरिटी मनी दिया गया है। जैसे आपने बैंक ऑफ इंडिया का में आपकी नियुक्ति हो गई और स्टेट बैंक में हो जाएगी तो आप छोड़कर भाग जाएंगे। इससे अच्छा वो स्टेट बैंक होता है, तो इसलिए वो सिक्योरिटी मनी रखा जाता है। तो यह सिक्योरिटी मनी के बारे में अब देखिए, फ्रॉम ए सर्टिफिकेट ऑफ द, कैसे कैसे शेड्यूल आपको ये सर्टिफिकेट इस तरह का इस फॉर्मेट पर बनवाना है। इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक इसी तरह या टाइप कराकर इसी तरह बनाना है। यह दिया हुआ है सब फॉर्मेट, आप देख सकते हैं। यह फॉर्मेट है सब, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए है, इस तरह का फॉर्मेट लगेगा। EWS के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इस तरह का फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह बनवाना पड़ेगा, एकदम सेम टू सेम आपको बनवाना है। अपने से कोई बनवा कर सर्टिफिकेट नहीं देना। इसी तरह फॉर्मेट है ये। डिसेबल है, कोई विकलांग है, उसके लिए इस तरह का फोटो लगेगा, इस तरह का लगेगा। इसी फॉर्मेट पर बनवाना है। तो ये सब दिया हुआ है फॉर्मेट, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं तो बनवा कर रख लीजिए। सिंसियर हैं कि हमारा हो ही जाएगा, अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर बनवा कर रखिए। मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कौन सी बुक पढ़ना है, आप कमेंट करके लिखिए। आपको मात्र मैं चैलेंज दूंगा आपको कि आपको 8 के आसपास बुक पढ़ना है, 8-9 आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी बुक है, कितने अच्छे हैं, मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही अच्छी बुक है। तो मुझे आशा है कि यह एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ जानकारी और भी चाहते हैं तो इस एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरह देख लीजिए। मैं आपसे एक हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बेरोजगार युवक, गरीब निर्धन बेरोजगार युवक के पास, लड़कों के पास, लड़कियों के पास, साथियों के पास, अपने संबंधियों के पास ज़रूर शेयर करिए। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आपका दायित्व है कि अधिक से अधिक बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। मैं इसीलिए यह चैनल बनाया हूं कि ताकि गरीब निर्धन बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ जो सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसको देखकर वे खुद अपने से भी, अभी नेट का ज़माना इंटरनेट का है, और सर्च करके इस फॉर्म को भर सकें। तो मुझे आशा है कि आप सच्चे देशभक्त होंगे, सच्चे भारतीय होंगे, तो आप अधिक से अधिक वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और अधिक से अधिक बच्चों को मेरा वीडियो पहुंच सके। मुझे आशा है कि आप ऐसा काम करने के पुण्य का काम जरूर कमाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए मैं एक मुहिम छेड़ा है, इसके लिए मैंने चैनल बनाया है। तो मुझे आशा है कि आप मेरा भी सहायता करेंगे और उन बच्चों का भी सहायता करेंगे कि जो बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं। अगर आप खुद ही बेरोजगार हैं तो आप दूसरे बच्चों का भी, दूसरे अपने साथियों का भी सहायता करिए। मैं इस आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किए और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और दूसरे से सब्सक्राइब कराया। इस सब के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और गरीब बच्चों को उत्थान के लिए, गरीब बेरोजगार बच्चों को उत्थान के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, उनका सहायता ज़रूर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।